करना चाहता हूं, मुझे ये करना है सर, वो हटो क्या डर रहे हैं सर? फोटो से, शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। पोस्टर नहीं आने दूंगा। 10 फरवरी 2026 को एक सीरियस पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ जब कांग्रेस लेड ऑपोजिशन ने लोकसभा स्पीकर यानी कि ओम बिरला जी को रिमूव करने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया। अब ये नोटिस सेक्रेटरी जनरल को सबमिट किया गया था और इस पर 118 ऑपोजिशन एमपीज के सिग्नेचर्स भी थे, जिसमें कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज शामिल थे। अब यहां पर ऑपोजिशन का मेन एलिगेशन ये था कि जो स्पीकर सर है उन्होंने हाउस में पार्टीशन यानी कि एक तरफ झुककर काम किया है। अब इसके बाद जब नोटिस एग्जामिन किया गया तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने बताया कि जो डॉक्यूमेंट दिया गया है उसमें कुछ प्रोसीजरल डेफिशिएंसीज थी, यानी कि जो नोटिस है उसमें फरवरी 2025 के 4 इंसिडेंट्स का रिपीटेड रेफरेंस था जो पार्लियामेंट्री रूल्स के हिसाब से रिजेक्शन का रीजन बन सकता था। लेकिन यहीं पर स्पीकर ओम बिरला जी ने इसे टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट करने के बजाय सेक्रेटेरिएट को कहा कि आप जो डेफिशिएंसीज हैं उनको करेक्ट करवाएं और साथ ही साथ प्रोसेस रूल्स के अकॉर्डिंग आगे इस डॉक्यूमेंट को बढ़ाया जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज किया गया है स्पीकर सर ओम बिरला जी के खिलाफ। का कारण यह बताया जा रहा है कि ओम बिरला जी ने एक दफा लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनको जनरल एमएम नरावने जी की जो अनपब्लिश्ड मेमोयर है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है उनमें से एक पैरा रीड करने, कोट करने के लिए अलाउ नहीं किया था। अब यहां पर जो ओम बिरला जी हैं उन्होंने अभी रिसेंट में ऑपोजिशन कुछ मेंबर्स को एक्यूज किया है कि उन्होंने ड्यूरिंग अ लोकसभा सेशन वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी को वो हार्म करने की, उनको नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग भी कर रहे थे। इससे काफी लोग ये सोच भी रहे होंगे कि आखिरकार ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। तो ये जरूरी इसलिए क्योंकि एक स्पीकर का न्यूट्रल और इम्पार्शियल रहना बहुत जरूरी होता है एक पार्लियामेंट वर्किंग में। एंड गवर्नमेंट राइट टू फंक्शन एंड ऑपोजिशन राइट टू क्वेश्चन, ये दोनों बातों का ध्यान रखना एक स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि देखें तो पार्लियामेंट में जो ऑपोजिशन उनके पास अराउंड 232 सीट्स हैं और जो एनडीए उनके पास अराउंड 293 सीट्स मानी जा रही हैं। तो ये मोशन पास होता हुआ अभी तो हमें नजर नहीं लग रहा है। लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने की कोशिश पहले भी 3 बार हो चुकी है, दिसंबर 1954, नवंबर 1966 और अप्रैल 1987 में, लेकिन हर बार ये मोशन फेल हो चुका है और जो स्पीकर्स हैं जिनके खिलाफ ये मोशन मूव हुआ है पार्लियामेंट में वो हमेशा अपनी पोस्ट पर बने रहे हैं। जो करंट अपडेट है इस पूरे मोशन को लेकर वो ये है कि 11 फरवरी 2026 को ये भी क्लियर हुआ है कि जो करेक्टेड नोटिस है उसको बजट सेशन के सेकंड फेज में कंसीडर किया जाएगा जो 9 मार्च से स्टार्ट होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। मॉरल ग्राउंड्स पर स्पीकर जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जब तक उनके खिलाफ दिया गया ये नोटिस रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो हाउस की प्रोसीडिंग्स अटेंड नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है जो ये सीख करती है कि एक स्पीकर अपनी पोस्ट की जो वर्किंग्स है वो ना निभाए जब ऐसा कोई मैटर या ऐसा कोई मोशन उनके खिलाफ चल रहा होता है। इस पूरे मोशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस जो है वो आर्टिकल 94C है जिसके अकॉर्डिंग एक स्पीकर को रिमूव करने के लिए एक रिटन नोटिस देना होता है, कम से कम 14 दिन का एडवांस रिक्वायर्ड होता है और रेजोल्यूशन को हाउस के टोटल मेंबर्स की मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। एंड ये प्रोसेस इंटेंशनली स्ट्रिक्ट रखा गया है ताकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। करंट मोशन है उसको भी पॉलिटिकली सीरियस स्टेप माना जा रहा है क्योंकि जो स्पीकर होते हैं उनका डेमोक्रेसी में जो रोल होता है वो एक न्यूट्रल रेफरी जैसा होता है।